हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम तक हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 88 तक। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 89 की। आइए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ओके, द सेटलिंग टाइम फॉर +2 माइनस टॉलरेंस बैंड, और यदि टॉलरेंस ना भी दिया हो तो आप लोग एज्यूम करके कैसे चलेंगे ±2% बिकॉज बाय डिफॉल्ट। ओके, एंड द पीक टाइम इज 3 सेकेंड। क्या पूछा है भाई साहब? द लोकेशन ऑफ द पोल्स आर। वाह, हमें तो लोकेशन जो है ना पोल्स की सर, वो अब अच्छे से समझ में आ गई। S1 एंड S2 जो आएंगे वो क्या आते हैं सर? -जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन, जे भी है साथ में, दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है? या फिर -जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस इसकी ही वैल्यू तो ओमेगा डी है, so this is nothing but j omega d, this is the value। अच्छा सर, ये वैल्यू कहाँ से? हमें सब पता है सर। नहीं भी पता है तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, जो कि एनी हाउ याद रखना पड़ेगा। जनरलाइज फॉर्मूला k मल्टीप्लाई विद ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर। समझ गए सर? ओके, सो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम डेटा चुराते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेटलिंग टाइम दिया हुआ है। सो सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट फॉर द 2% रेंज इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। ओके सर, टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 जीटा ओमेगा एन सर, और यहाँ से जीटा ओमेगा एन की वैल्यू तुरंत लपक लो बिकॉज हमें चाहिए ये वैल्यू जीटा ओमेगा एन के लिए। सो 4 डिवाइड बाई टी एस, so 4 divided by 7 is nothing but जीटा ओमेगा एन। कैलकुलेटर से परफॉर्म कर दो 4/7 और उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.571। दिस इज द वैल्यू ऑफ जीटा ओमेगा एन, ठीक है सर? सो 0.571, ओ माय गॉड, ओनली वन ऑप्शन में आ रहा है हमारा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नहीं, मान लो मैच कर जाता तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारा पीक टाइम की है। सो पीक टाइम का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद है, दैट इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा डी। ना ओमेगा डी की वैल्यू चाहिए, सो ओमेगा डी इज नथिंग बट पाई बाई टीपी, एंड टीपी इज नथिंग बट द 3 सेकेंड। ना इसकी वैल्यू जब आप निकाल के लेके आओगे तो वो आएगी 1.0471, ठीक है? कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर 4 में। इतना लल्लू क्वेश्चन? जी हाँ, इतना लल्लू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे आपकी अखियों के सामने। ओके, इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 13 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.8, देन फाइंड द पीक टाइम। ओ इतना इजी सर, क्यों मजे ले रहे हो बेटा? शुरू थोड़ा इजी कर ले, टफ भी आएंगे, है ना? ओके, सो टीबी इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा डी सर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन सर? पाई की वैल्यू तो पता ही है दुनिया को, ओमेगा एन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन गिवन, जीटा गिवन। ओके, सो एवरी वैल्यू विल पुट हियर पाई बाई 13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64 राजा। यस सर, नो? चलिए, सो इसको आपने परफॉर्म कर दिया एंड डेफिनेटली यू गेट द वैल्यू 4 सेकेंड। So time peak time is nothing but the 0.4 सेकेंड। पीक टाइम क्या होता है? जहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट पीक इन द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके अखियों के सामने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वेयर इज द k? हियर इट इज, दिस वैल्यू। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फिगर गिवन बिलो इज लेस देन 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड से कम होना, लेकिन किसको सर? टाइम कांस्टेंट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसलिए मैंने इसको कर दिया क्या बंद। टाइम कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो एंटायर सिस्टम के टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे तो इस एंटायर सिस्टम का आपको क्या चाहिए सर? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ओके जी, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 3k डिवाइड बाई, अरे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो कर दोगे ना यार? तो ये क्या हो जाएगा? 2s प्लस 1 प्लस 3k राजा। अब टाइम कांस्टेंट पता करना आसानी से हमें आता है सर। नेगेटिव रियल रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट इज नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट। तो
निकालेंगे वो पार्ट। सो एक काम करते हैं, एस में से 2 कॉमन निकालते हैं। सो हियर इट इज द 3k डिवाइड बाई 2s प्लस यहाँ पे 3k प्लस 1 और इसके डिवीजन में है आपका 2। ठीक है, तो काम करो आप, ये बाहर वाले को, ओ सॉरी रायता फैल गया रे भाई, ये गड़बड़ हो जाती है कहानी, फिर से करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। ओहो हो, क्या हो गया भाई, ये प्रकट हो गया कहीं से, ओहो क्या बात, ओ भाई भाई चलिए ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द 3k डिवाइड बाई 2s प्लस 1 प्लस 3k, है ना जी। तो यहाँ से चलो पोल की वैल्यू भी निकालोगे। सो क्या आ जाएगी, 2s प्लस 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। सो आप ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा s इज इक्वल टू -1 प्लस 3k डिवाइड बाई 2। दिस इज द पोल। ठीक, नाउ टाइम कांस्टेंट क्या है सर, आपने बताया था, हमें याद है, बहुत बढ़िया, याद ही तो रखना है। टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट नेगेटिव या मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट, नेगेटिव रियल रूट, यही था फॉर्मूला। चलिए, सो टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, माइनस का साइन गया कहाँ, तेल लेने। सो दिस इज दिस। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या नहीं होना चाहिए, फिगर गिवन बिलो इज लेस देन, क्या लिखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम इज लेस देन 0.2 सेकंड। सो टाइम कांस्टेंट को 0.2 सेकंड से कम करना है, तो बोला कि k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी राजा। आइए समझते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहां ले लिया मैंने 1 शुड बी लेस देन 0.1 प्लस 0.3k लाइक दिस। सो 1 माइनस, जब ये इधर आएगा 1 माइनस 0.1, सो ये बन जाएगा 0.9 शुड बी ग्रेटर देन 0.3k। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार, k शुड बी ग्रेटर देन 3, k शुड बी ग्रेटर देन 3 यदि आप रख दोगे तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 से कम होगी। आ गया ना मजा। ओके, पानी पी के अगला क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। इन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ GS इक्वल टू इतना, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में GS इतना। ओके, अगेन ये जहाँ से सोर्स से मैंने क्वेश्चन उठाया वहाँ पे लिखा नहीं है इसने कि भाई ये यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इतना, लेकिन उसने नहीं लिखा, लेकिन हमें फील आ गई। कैसे, मैंने तीसरा रास्ता भी बताया था, इसको देखने के बाद आपको फील आ जाएगी। आप सोचोगे कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वेशन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन से मैच नहीं खाती, इसका मतलब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। व्हेन सब्जेक्टेड टू इलस्ट्रेटिव इनपुट, इट इज रिक्वायर्ड दैट द सिस्टम रिस्पॉन्स शुड बी settled with 2% acknowledgement. Okay, the system settling time is, अच्छा जी सर, सेटलिंग टाइम के क्वेश्चन है ये जी, और सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट फॉर द 2% इज नथिंग बट द 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट खुद जो है भाई साहब, उसकी वैल्यू है 1 जीटा ओमेगा एन। सो हमारे पास जीटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए और ओमेगा एन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। क्या दिया है ये OLTF दिया हुआ है, तो OLTF दिया है तो गेट वाला लिख देगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। लेकिन मान लो गेट वाला नहीं दिखे तो इसको देख के फील आ जाएगी कि ये क्या है जी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है भाई साहब। तो 4/s² प्लस 0.4s। नाउ व्हाट अबाउट द CLTF जी, सर आसानी से कर लेंगे CLTF, और वो क्या होता है, GS/1 प्लस GS/HS, ठीक है। H(s) जो है यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है, लेकिन इसने नेगेटिव भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव मान के चलेंगे। सो मैंने नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिखा। सो CLTF इज नथिंग बट 4 डिवाइड बाई, जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, सो s² प्लस 0.4s प्लस 4 आ जाएगा। नाउ CLTF को सेकंड ऑर्डर सिस्टम से आप जब इक्वेट करोगे, सो ओमेगा n² इज इक्वल टू 4 भाई साहब,
ठीक है जी। तो ओमेगा एन इज नथिंग बट द 2 रेडियन पर सेकेंड सर। ये है पहली इंफॉर्मेशन जो चाहिए रहेगी। ठीक है, ओके जी, यह पहली इंफॉर्मेशन है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द जीटा। सो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 0.4। सो यहां से जीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, सेल्टिन। अच्छा, जीटा ओमेगा एन ही यदि यहाँ से कर लूँ तो भी कहानी आ जाएगी, मुझे ओमेगा एन की भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जीटा ओमेगा इज नथिंग, जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट द 0.2। और इफ दिस इज द 0.2, सो 0.2 की वैल्यू यहाँ रख दो आप। सो 4/0.2 एंड दिस इज नथिंग बट द 20 सेकेंड। क्या जी, 20 सेकेंड इज द आंसर जी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग सिस्टम g ऑफ s। अगेन इसको देख के हमें समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। अच्छा, उसने तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि दिस इज द g ऑफ s। ओके, द 2% सेटलिंग टाइम ऑफ द स्टेबल रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड टू बी लेस देन 2 seconds। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेटर c ऑफ s कैन अचीव दिस। आई डोंट नो व्हाट इज द कंपनसेटर, बट c ऑफ s यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, g ऑफ s की वैल्यू पता है, और टाइम, सेटलिंग टाइम जो है वो 2 सेकेंड से नीचे होना फॉर द रेंज 2%। ओके साहब, तो ये सी ऑफ एस जो भी होगा वो जी एस से मल्टीप्लाई होगा, यस और नो। तो चलिए मैं फिलहाल के लिए लिख लेता हूं सी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एस प्लस 1 एस प्लस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करूंगा, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अचीव दिस। ओके, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन बनाने के बाद मुझे फाइंड क्या करना है, टाइम, सेटलिंग टाइम। ओके, सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट द 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। सेटलिंग टाइम इज नथिंग बट द 4 टाइम्स ऑफ 1 बाय जीटा ओमेगा एन, है ना? ठीक है, तो जब आप इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे CLTF, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी C ऑफ S, यहाँ पे आ जाएगा S प्लस 1 S प्लस 2 प्लस C ऑफ S, जो भी हो ये C ऑफ S की वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है साहब, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि जीटा ओमेगा एन क्या है। चलिए इसको मैं खोलता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट द एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस सी ऑफ एस की टर्म भी है इज इक्वल टू 0। अच्छा, सी ऑफ एस की ऐसी भी टर्म आ सकती है जो इधर मल्टीप्लाई करे, सो मैं इसको डायरेक्टली नहीं ऐसा लिख सकता, बराबर 0 कतई नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि सी ऑफ एस यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में रही कहानी तो गड़बड़ हो सकता है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शक्ल में ही पेश कर लेता हूँ कि सी ऑफ एस जो भी होगा वो होगा न्यूमरेटर, दिस इज नथिंग इन द एस डोमेन, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ऐसा होगा। तो मैं रख लेता हूँ ताकि अपन इसको बिंदास 0 से कंपेयर कर पाए, है ना? सो दिस इज नथिंग बट n ऑफ s d ऑफ s इज इक्वल टू 0। d ऑफ s का मल्टीप्लाई हो जाएगा चारों ओर। खैर अभी फिलहाल में अपन समझते हैं कि जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, यदि आपको 2 जीटा ओमेगा एन, अरे यार ये कुछ और कह रहा है, ये बोल रहा है सेटलिंग टाइम जो है ना वो लेस देन 2 होना, मतलब ओके, सो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ से लेसर देन दिस होना, यानी कि जीटा ओमेगा एन जो है वो बड़ा होना किससे, 2 से। ये कंडीशन लेके चलना है हमें, है ना? चलिए, ये जो है ना ये 2 से बड़ा होना चाहिए, ये है आपके पास कहानी। तो अभी
अभी मैं ले लिया इसको 2 जीटा ओमेगा n और इसकी वैल्यू 3 है, और यदि ये 2 से बड़ा है तो ये संभव ही नहीं है। ये है 2 से बड़ा, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, तो ये संभव नहीं है। यानी कि 3 के साथ एक और यदि जुड़ जाए तो कहानी में मज़ा आ जाए। इट्स लाइक दिस कि नहीं समझे, वेट अ मिनट, प्रॉपर करके दिखाते हैं ना। एस स्क्वायर काम करते हैं यार, हीट एंड ट्राई से करते हैं, बिकॉज इसमें यदि हम गड़बड़ा गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हीट एंड ट्राई से यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 3/s+5 इज इक्वल टू 0। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एस क्यूब बना देगा, तो ये नहीं चाहिए, बिकॉज स्क्वायर में आएगी कहानी तो अपन कर पाएंगे। सो ये नहीं है। अच्छा जी, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये भी क्यूब बना देगा, ये भी बना देगा और ये भी बना देगा। अरे डिनोमिनेटर में एक है ना, और जब उसका एलसीएम लेंगे तो एस क्यूब वाले टर्म्स आ जाएंगे। अपन तो सेकंड ऑर्डर की बात करें तो पक्का ये होगा 2s+4 इज इक्वल टू 0। अब जो मैं आपको बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अचानक से दिमाग में आया कि ऐसा कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन में जिंदाबाद है हम करने के लिए। कैमरे को देखना पड़ता है भाई, पता चले कि कैमरा बंद है। चलिए, तो यहाँ से आप देखोगे s² + 3s 2s 5s, ओके 5s हो गया प्लस 2 और 8 है ना, 2 और 8 10 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। ठीक है साहब, अब यहाँ से देखो 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से जीटा ओमेगा n आया 2.5। यस, यही कंडीशन हमें चाहिए थी कि जीटा ओमेगा n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी, कितनी भी हो सकती है लेकिन 2 से बड़ी होनी। तो ये हमने निकाल लिया। कहानी बड़ी इजी थी, बट आपको घुमा भी सकती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 94। अ सेकेंड ऑर्डर रियल सिस्टम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। द डैम्पिंग रेशो दे दिया उसने 0.5, ठीक है। एन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n इज 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। द स्टेडी स्टेट वैल्यू इज 1.02, ओके। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, अच्छा जी ट्रांसफर फंक्शन पूछ लिया, तो चलो ट्रांसफर, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो ट्रांसफर फंक्शन के ओमेगा n स्क्वायर जनरल हमेशा लेंगे, ध्यान रखिए। हमने जो माना था उसमें के वहाँ पे सेकंड ऑर्डर सिस्टम में नहीं माना बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब मैंने जनरलाइज फार्मूला लिखा उसमें के भी जरूर लिखवाया, क्योंकि अपन ने जो एजम्पशन माना था उसमें गेन अपना 1 था, लेकिन गेन कुछ भी हो सकता है। 2 जीटा ओमेगा ns plus omega n square. This is the transfer function. Now every information is given, तो पुट करते चलिए। सर ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट k गुना ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई s² प्लस 2 जीटा ओमेगा n। सो जीटा और ओमेगा n, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, 5, और दिस इज नथिंग बट 10। सो 10s प्लस 100 ये है। लेकिन अब आपको गेन को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, इस गेन की भावनाओं को समझना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा गेन है ये? स्टेडी स्टेट वैल्यू, द ट्रांसफर फंक्शन इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब देखो एक इनपुट भी रहेगा, जैसे हो ना, अ सेकेंड ऑर्डर रियल सिस्टम फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट द डैम्पिंग रेशियो इज इतना दिस। आजकल क्या है, टेस्ट सीरीज में जल्दी में क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कोचिंग संस्थान भी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। यूनिट स्टेप इनपुट दिया जा रहा है इस ट्रांसफर फंक्शन को, जिसका ओमेगा n इतना है, जीटा इतना है, और उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू इतना है, और आपसे पूछा जा रहा है वो ट्रांसफर फंक्शन क्या है। तो यदि स्टेडी स्टेट वैल्यू है, सो दिस इज नथिंग बट 1.02, और वो क्या होगी? सिंपल सी बात है, एस की जगह 0 रखना है। कैसे मैं कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 100 डिवाइड बाई 0 0,
एंड दिस इज ऑल्सो 100. सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 1.02. ओके, सो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया फिर सर? ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट 1.02 गुणा 100 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100. सो दिस इज नथिंग बट 102 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100. ये आंसर होना चाहिए. कहाँ है? ये रहा आंसर. समझ गए ना? ओके, चलिए. द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन है. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट. अच्छा जी, टाइम पीरियड पूछ लिया हमसे पूछ लिया टाइम पीरियड. हाँ, आपसे ही पूछा है. सो दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड आपका क्या आया था? 2 पाई बाई ओमेगा डी आया था. फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? 2 पाई बाई ओमेगा डी. अरे कुछ नहीं था भाई साहब, आपने वेवफॉर्म बनाई थी ना लाइक दिस. तो यहाँ दिस इज नथिंग बट TP1, ये है TP2. इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि जो बड़ा है बड़े में से छोटा कर दो आप, तो कंफ्यूज नहीं करोगे. टाइम पीरियड क्या निकाला था हमने? TP2 माइनस TP3. TP2 की वैल्यू क्या थी? TP3 कहाँ से आ गया भाई साहब? 1 आया ना यहाँ पे, 1. ओके, TP2 की वैल्यू क्या थी सर? दिस इज नथिंग बट 3 पाई बाई ओमेगा डी थी. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? पाई बाई ओमेगा डी थी. जब डिफरेंस निकाला था तो 2 पाई बाई ओमेगा डी वॉज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर सर? चलो, तो फिर क्लियर है तो जल्दी से क्या करने का है? सॉल्यूशन करने का है. द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट. ठीक है, तो टाइम पीरियड भाई साहब आपका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा डी. अब आपको ओमेगा डी की इंफॉर्मेशन चाहिए. बिल्कुल, यहाँ से निकालेंगे. इसको क्या फाइंड करेंगे? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. किसका? इसका. और इसका CLTF फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा जी? 20 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 प्लस 20. ये आ जाएगा यहाँ से. तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरे पास है. अब डायरेक्ट मैं कर दूँ. मेरे पास ये हो जाएगा दोनों मिला के 25. तो यहाँ से ओमेगा n की वैल्यू कितनी बेटा? 5. ओमेगा n जो आ रहा है दैट इज 5 आ रहा है. और जीटा भी निकालना पड़ेगा. जीटा जो है दैट इज नथिंग बट 2 जीटा ओमेगा n. सो दिस इज नथिंग बट 3 डिवाइड बाई ओमेगा n 5. 3/5 इज द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा n. ओमेगा n इज नथिंग बट दिस 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यानी कि 9/25. सो इसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट कर दो. सो ये वैल्यू आ रही है 1.57 सेकेंड्स. सो दिस इज द टाइम पीरियड. कहाँ है? ये है ऑप्शन सी में है हमारे पास 1.56. गॉट द पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 96. क्या है क्वेश्चन आपको बोल रहा विच हैज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन, विच वन ऑफ द ट्रांसफर, क्या कुछ भी लिख दिया. फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन द ग्रेटेस्ट ओवरशूट. कुल मिला के किसका ओवरशूट सबसे ज़्यादा है ये पूछा है. तो भाई साहब ओवरशूट का जो फॉर्मूला हमने देखा e⁻ माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर गुणा 100. इस रिलेशन से जीटा की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे MP घटेगा. तो हमने जो देखा था ना रिलेशन, वो कुछ ऐसा देखा था रिलेशन कि ये जीटा के उल्टा है, यानी कि जीटा बढ़ाओ तो MP घटेगा, जीटा घटेगा तो MP बढ़ेगा. देख लिया था. अरे भाई जीटा की वैल्यू 0 रखो, इसकी वैल्यू 100% है. जीटा की वैल्यू 1 रखो, इसकी वैल्यू 0 है.
तो जीटा ज़्यादा ये कम, जीटा कम ये ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको जीटा सबसे, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, द ग्रेटेस्ट ओवरशूट, सबसे ज़्यादा ओवरशूट, यानी कि सबसे कम जीटा की वैल्यू जो होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट आपको ओवरशूट देगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट ओवरशूट, एमपी की वैल्यू ज़्यादा है तो जीटा सबसे कम किसका है, जीटा आपको देखना है कि लो किसका है, वो आंसर है। तो सब मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन दिए हैं, तो यहाँ से इसको यदि डिकोड करोगे सो ओमेगा एन इज इक्वल टू 3 और यहाँ से जीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 गुना 3, ये जीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यानी कि 1/3, यानी कि 0.33 इज द वैल्यू। नाउ लेट्स डिकोड दिस वन। ओमेगा एन की वैल्यू आ गई 4, जीटा की वैल्यू आ गई 2/2 गुना 4, सो 1/4, ये 0.25 आ गया, ठीक है। यहाँ से 0.25, यहाँ से मिलते हैं। ओमेगा एन इज नथिंग बट 5 आ गया एंड जीटा आ गया आपका 1/5, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ओमेगा एन आ गया आपका 6 और जीटा जो आ गया भाई साहब वो आ गया आपका 1/6। सबसे छोटा कौन सा है सर, जहाँ सबसे छोटा जीटा है उसका पीक ओवरशूट सबसे ज़्यादा होगा। कहानी खत्म हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, हाँ इसे मेंशन करेगा एग्जामिनेशन में कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है क्या। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय g ऑफ s इक्वल टू k डिवाइड बाई s प्लस 2। अब मान लो नहीं भी लिखा होता तो इसको देख के हम समझ जाते हैं, वैसे लिखेगा, डोंट वरी। फॉर द पीक ओवरशूट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम टू एन स्टेप इनपुट टू बी 10%। अच्छा, फॉर द पीक ओवरशूट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम 10% का पीक ओवरशूट चाहिए। द वैल्यू ऑफ द k इज, k की वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो आपको कौन सी आपत्ति है, तुरंत फाइंड कर दोगे रे। चलो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे सबसे पहले तो। सो CLTF फाइंड करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी k डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k। अब आप में से कोई ये नहीं सोच सकता सर ये ऐसा कैसे लिख, सड़ी सी चीज़ लिख रहा हूँ जो हम आती है जी। ओके, हमें क्या चाहिए, पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट चाहिए तो जीटा की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन इज नथिंग बट अंडर रूट के एंड 2 जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट 2, तो यहाँ से जीटा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा एन, दैट इज दिस। के की वैल्यू ही पूछ रहे हैं। चलो अब मैक्सिमम पीक ओवरशूट की बात कर लेते हैं। पीक ओवरशूट का फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर गुणा 100, ठीक है जी। एमपी की वैल्यू कितनी है, 10%। ओके 10% लिख दिया मैंने एंड दिस इज e टू द पावर माइनस जीटा एंड जीटा की वैल्यू इज नथिंग बट आपका 1 बाई रूट के है। चलो सो अभी जीटा ही लिख लेता हूँ, फाइनल लिस्ट खोलेंगे तब जीटा की वैल्यू रख दूंगा लाइक दिस और गुणा 100, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 100 कर दोगे सो ये बन जाएगा आपका 0.1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे जी, ln, लॉग ले लीजिए। सो ln नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे। 0.1 इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा जीटा पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। सो ln 0.1 की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं पहले तो। इसकी वैल्यू है -2.30, ठीक है। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो 2.3 इज इक्वल टू जीटा, जो कि अब यहाँ पे रख दो है 1 बाई रूट के गुना पाई और ये हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर मतलब 1 बाई के, ये ऐसा हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ जी ऐसा हो जाएगा सर, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा आपका 2.3, यहाँ है पाई
और एलसीएम ले लो आप, ये रूट के कट जाएगा, ओके, -1 अंडर रूट ये बचेगा आपके पास। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 5.3, और यहाँ पाई का स्क्वायर कर दो आप, ये हो जाएगा 9.86 डिवाइड बाई k-1। ठीक है, चलो तो फिर तो यहाँ से आ जाएगा k-1 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, वन 0.86, और k इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2.86। वाह, लाजवाब है। तो k की वैल्यू आप क्या लिख के आएंगे भाई? 2.86। 2.86 इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।